थे राधा, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बड़ी परेशान हो। क्या बताऊं यार, इनका काम सही से नहीं चल रहा है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों को भी कभी एक टाइम का खाना मिलता है तो कभी नहीं। राधा, भाई साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब तुझे भी कुछ करना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है, पर मैं करूं भी तो क्या। राधा, मैंने तेरे हाथ के आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खाई थी, सच में यार वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। थैंक यू यार, पर तू ये सब क्यों बोल रही है? मुझे लगता है तुम्हें आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बेचना चाहिए। मार्केट में दूसरी चीजों में कंपटीशन बहुत है, तो इसमें आलू के पराठे खूब बिकेंगे। राधा को भी विनीता का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो अपने घर जाती है और अपने ससुर से बात करती है। इस बार तो उसके ससुर भी मान जाते हैं। राधा विनीता के घर आती है। विनीता, मेरे ससुर जी ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी है। मुझे तुमसे मदद चाहिए। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। और राधा, मेरे घर के पीछे मेरे ससुर जी का एक पुराना ठेला पड़ा हुआ है, तू उसे लेकर चली जा। इस पर आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बनाकर बेचना। राधा पैसे और ठेला लेकर घर आ जाती है। वो राघव को सब्जियां लाने के लिए बेलापुर भेज देती है और खुद ठेले को झाड़ू से साफ करने लगती है। आलू पराठा और लहसुन की चटनी का बोर्ड ठेले में कितना अच्छा लग रहा है ना। इतनी देर में राघव भी सब्जियां लेकर घर आ जाता है। मैंने गर्म पानी कर दिया है, आप जाकर पी लीजिए। राधा सब्जियां लेकर रसोई में आ जाती है कि तभी राधा, तुम हम सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ हमें क्या करना है। राधा के परिवार वाले आलू के पराठे और लहसुन की चटनी बनाने में आज उसकी मदद कर रहे थे। राधा सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी बनाने का सारा सामान डाल देती है और मालती चटनी पीसती है। हाँ, मैं आटा गूंथ लेता हूँ, तब तक राधा तुम आलू उबाल लो। मम्मी, हम आलू के छिलके उतारेंगे। इस तरह पूरा परिवार मिलकर राधा की मदद करता है। राधा आलू का पराठा और लहसुन की चटनी बनाकर उसे ठेले में रख देती है और फिर ठेला लेकर बाजार चली जाती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड में तो मेरे हाथ सुनने पड़ गए हैं। मुझसे तो ये ठेला धकेला भी नहीं जा रहा। ठंड से परेशान होकर राधा जैसे तैसे बाजार पहुंचती है और वहां अपना ठेला लगाती है। बाजार में पहले से ही कई सारे मोमोज, मैगी, इडली, डोसा के ठेले लगे हुए हैं और सब में लोगों की भीड़ जमा है। मेरे ठेले को कोई देख भी नहीं रहा है। लोग राधा के ठेले से गुजरकर मोमो खाने के लिए जा रहे थे। राधा सुबह से रात तक खड़ी रहती है, लेकिन उसका कोई सामान नहीं बिकता है। राधा जब घर आती है, क्या बात है राधा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं माँ जी, मैं सुबह से रात तक बाजार में खड़ी थी, लेकिन मेरे एक भी पराठे नहीं बिके। पहली बार में ऐसा होता है राधा, तुम हार मत मानो। जो पराठे आज बच गए हैं वो हम रात के खाने में खा लेंगे, और तब भी अगर कुछ बच जाता है तो हम उसे पड़ोसियों में बांट देंगे। आप सही बोल रहे हैं राघव जी, इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा। और राधा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ठेला बाजार में नहीं बल्कि स्टेशन के सामने लगाना चाहिए।